नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए बिहार में जीविका दीदियों को लाखपति दीदी बनाने की कोशिश में जुटे हैं और इसको लेकर आज उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में एक कार्यशाला का आयोजन करवाया और इस कार्यशाला को PWIF और फ्लिपकार्ट के विभिन्न अधिकारियों ने संबोधित किया और SHG यानी कि स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने की ट्रेनिंग दी और उन्हें बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर वे अपने उत्पाद को लेकर आती हैं तो क्या कुछ उन्हें फ़ायदा होगा। इसके बाद चिराग पासवान ने मंच संभाला और उन्होंने वैशाली की महिलाओं को, हाजीपुर की महिलाओं को तरह तरह के सपने दिखाए। वो क्या थे, आप खुद ही सुनिए। सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐसा मंच मुझे नसीब हुआ है जिसके माध्यम से मेरा संवाद सीधा मातृ शक्ति के साथ हो रहा है। आप माताएं, आप बहनें, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये सृष्टि है, जिनकी वजह से ये दुनिया है। कई बार हम लोग, और जब मैं हम लोगों की बात करता हूं, मैं इस तथाकथित पुरुष प्रधान समाज की बात करता हूं जिसमें कई बार इस बात का अहंकार आ जाता है कि हम लोग महिलाओं को सशक्त करने वाले लोग, जबकि हकीकत है कि किसी पुरुष के पास रत्ती भर ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला को सशक्त कर सके। पुरुषों को अगर कोई सशक्त करके अपने पांव पे खड़ा करना सिखाता है तो वो हमारी माताएं हैं। और ना जाने ये अहंकार कैसे हम लोगों में आ जाता है कि जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया, जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, जिस माँ ने अपना दूध पिलाकर हमारे शरीर को ताकत देने का काम किया, ऐसी माताओं बहनों को हम लोग अपने अहंकार में कहते हैं कि हम लोग आपको सशक्त करेंगे। आप खुद शक्ति का रूप है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। मैं बहुत धार्मिक सोच वाला व्यक्ति भी हूं और ऐसे में नवरात्रों में जब हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे में साक्षात शक्ति के रूप में मुझे आप तमाम माताओं बहनों का यहाँ पे आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात। साथ ही में यकीनन खुशी मुझे इस बात की है, मैं यहाँ पे आ जाऊं बीच में। साथ ही में खुशी मुझे इस बात की है कि जो सोच मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रही है, जिस सोच के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हमारी देश की और देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी को इतनी आर्थिक सशक्ति मिले ताकि ना सिर्फ वो खुद अपने पांव पर बल्कि अपने पूरे परिवार को मजबूती से साथ लेकर चलने का काम कर सके। इसी सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी ने लाखपति दीदी की सोच के साथ एक योजना का निर्माण किया। लक्ष्य है कि देश भर में लगभग कम से कम 2 करोड़ ऐसी लाखपति दीदी तैयार की जाए जिनकी आमदनी सिर्फ एक बार के लिए ही लाख की नहीं, निरंतरता में एक ऐसा व्यवसाय स्थापित कर, भले छोटा उद्योग हो, आपको उद्यमी बनाकर, एंटरप्रेन्योर बनाकर आपको वो शक्ति आर्थिक रूप वाली दी जाए ताकि भविष्य में आपको कल को किसी भी विपरीत परिस्थिति में किसी दूसरे पर निर्भर होना ना पड़े। हम लोगों की सोच रही है और इस सोच को बदलने की सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना को स्थापित करने का प्रयास किया गया।
कई बार हम लोग इस सोच से बन जाते हैं कि घर का जो पुरुष है वही कमा के लाएगा और महिलाएं खाना बनाएंगी और खिलाएंगी। जबकि मैं जानता हूं, मैं खुद मेरी मां से बहुत प्यार करता हूं और मैंने देखा है कि उन्होंने कैसे सार्वजनिक जीवन को संभालते हुए हम लोगों को भी संभालने का काम किया। ऐसे में ये सोच महिलाओं को बांध देती है और जिसकी वजह से ये घबराहट हमेशा उनमें रहती है कि घर में भले कितनी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी प्रताड़नाएं क्यों ना हो, कितनी समस्या क्यों ना हो, वो उस बंदिश को तोड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये चिंता घर करती है कि इसके बाद मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ऐसे में जिस दिन वो आर्थिक ताकत आपके पास आएगी, जिस दिन हम लोग इस सोच को बदल पाएंगे कि भैया सिर्फ पुरुष ही क्यों कमाए घर पे, महिला भी उसमें अपनी बराबरी का योगदान कर सकती है। और यकीन मानिए अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे महिलाएं पुरुषों से बहुत बेहतर कर रही हैं, बहुत आगे बढ़कर योगदान देने का काम कर रही हैं। आज बड़े बड़े क्षेत्रों में चले जाइए, जिस फ्लाइट से हम लोग आते जाते हैं महिलाएं चला रही। एक समय था जब कोई सोचता नहीं था इन चीजों के बारे में, पर जब तक इस सोच को हम लोग बदलेंगे नहीं, तब तक सही मायनों में देश की आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी को हम उनका हक, अधिकार, जो आपका हक है, जो आपका अधिकार है, जो आपको मिलना चाहिए, पर सामाजिक सोच ने ऐसी बाधाएं इसमें उत्पन्न करके रख दी हैं कि हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग दिल्ली से बाहर निकले। पर यकीन मानिए जो महिलाएं निकली हैं उन्होंने हर क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। भले वो बिजनेस में हो, किसी व्यवसाय में हो, कला के क्षेत्र में हो, तकनीकी से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे महिलाएं किसी भी स्तर पर पीछे। पर आज ये मौका आप सबको मिला है। इस कमरे में मौजूद जितनी महिलाएं हैं, जीविका के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, इन तमाम माध्यमों से ये सोच हम लोग की रही है। MRLM इसमें विशेष योगदान दे रहा है, पॉलिसी वाइज के माध्यम से भी। और सबसे ज्यादा खुशी की बात, क्योंकि मैं भी, मेरा विभाग, मेरा मंत्रालय प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है, जहां पे खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण को लेकर, उसकी प्रोसेसिंग कर कैसे हम लोग उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लेकर जा सके, इस व्यवस्था को हम लोग भी तैयार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज ये मंच आपको मिला है। आज कैसे हमारे गांव में बन रहा कोई भी एक पदार्थ, भले वो कला से जुड़ा हो, भले वो बुनकरों से जुड़ा हुआ हो, भले वो खाद्य से जुड़ा हुआ हो, उसको आवाज तो वैसे भी आप तक आ ही जाएगी, आ रही है ना? उसको हम लोग कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। और सोच हम लोग किसी देश के ही नहीं, आपके घर पे बना हुआ कोई पदार्थ कैसे दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचे। हम लोग इस सोच के साथ आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने का कार्य कर रहे हैं। इसमें विशेष तौर पे भूमिका फ्लिपकार्ट के माध्यम से निभाई जा रही है। मैं चाहूंगा एक बार फ्लिपकार्ट के लिए भी आप लोग जोरदार ताली दें, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने कहीं ना कहीं मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी की उस सोच को धरातल पर उतारने का काम किया है, जिसके माध्यम से हम लोग वोकल फॉर लोकल होने की बात करते हैं कि जो भी स्थानीय पदार्थ हैं, जो भी स्थानीय वस्तुएं हैं जिसका निर्माण आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसकी आवाज कैसे देश के और दुनिया के अलग अलग कोने तक पहुंचे। उसके लिए आज की तारीख में जिस तरीके से तकनीकीकरण का विस्तार हो रहा है, नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं, उसने इस माध्यम को बहुत सरल कर दिया है। पहले हम लोगों को अपनी वस्तुओं के लिए, अपने पदार्थों के लिए जो भी चीज का निर्माण हम कर रहे हैं, भले वो कपड़े से जुड़ा हुआ हो, कला से जुड़ा हुआ हो, जो भी, उसके लिए पहले हम लोग को बाजार ढूंढने की जरूरत पड़ती थी। हम लोग को ये मेहनत करनी पड़ती थी, प्रयास करना पड़ता था कि हम लोग जाएं, बाजार ढूंढें, कहां पे बिकेगा, कौन खरीदेगा।
धीरे धीरे बदलते समय के साथ परिस्थितियां बदली और ई कॉमर्स की एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई जहां पे आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है। कुछ नहीं करना है, मोबाइल से बैठे बैठे अपनी चीजों की तस्वीर खींच के आपको उस साइट, उस पोर्टल पे आपको अपलोड करना है और उसके बाद खुद खरीदार आके आपसे संपर्क करने का काम करेंगे। आपको बाजार मिले, ये व्यवस्था पूरी तरीके से फ्लिपकार्ट के द्वारा तैयार की गई है। और कैसे धीरे 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 आपका व्यवसाय बढ़े। आज आप जितनी बिक्री कर रही हैं वो बिक्री अगले 6 महीनों में दुगनी कैसे हो, अगले साल भर में तिगुनी कैसे हो, अगले 10 साल में वो देश के कोने कोने तक और अगले 15 साल में दुनिया के कोने कोने तक कैसे पहुंचे, ताकि ना सिर्फ आप एक बिजनेस वुमेन की तरह, एक उद्यमी की तरह आप अपनी पहचान स्थापित करें, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक स्थापित व्यवसाय सौंप कर जाए। अपनी बेटी को, अपनी बिटिया को, अपने बच्चों को आप एक ऐसा स्थापित व्यवसाय सौंप कर आप जाए जिसको वो और आगे बढ़ाकर दुनिया के कोने कोने तक लेके जाने का काम करें। और यकीन मानिए, भारतीय वस्तुओं की मांग बाजारों में जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते उससे कई ज्यादा है। और ऐसे में जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोगों की इस व्यवस्था के साथ जुड़ने की। मैं खुद खाद्य प्रसंस्करण विभाग का मंत्री होने के नाते हमारे विभाग की एक योजना है, संभवतः आप में से कोई लाभार्थी भी यहां पे बैठे होंगे, पीएमएफएमई की एक योजना है। पीएमएफएमई की एक छोटी सी सोच आपको उद्यमी बनाने की। मेरे प्रधानमंत्री अपने शब्दों में कहते हैं कि हमें जॉब सीकर्स की भूमिका में नहीं होना चाहिए, मतलब हमें सिर्फ नौकरी पाने की सोच नहीं रखनी चाहिए, हमें जॉब क्रिएटर्स, जॉब गिवर्स की भूमिका में आना चाहिए, ताकि हम लोग नए नए रोजगार का निर्माण कर सकें, हम लोग नए नए लोगों को अपने नीचे रोजगार दे सके। इस सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया घर में, परिवार में, सबको देखते कहते हुए, अरे बबुआ का रोजगार नहीं लगा, इसका नौकरी नहीं लगा, इसको नौकरी लगवा दीजिए। पर ये सोच हमारे जहन में नहीं आती थी कि हम लोग अपना व्यवसाय भी खड़ा कर सकते। मैं उदाहरण देता हूं एक महिला जिनसे मेरा परिचय इसी योजना के माध्यम से हुआ। उन महिलाओं का उन महिला का एक अपना छोटा उत्पादन था और वो उस उत्पादन का वो इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, वो किसी को बेचती थी जाके, और जिस फैक्ट्री में बेचती थी उसी में काम भी करती थी। महज 8,000 रुपए महीने उनको वेतन मिलता था। और आज की तारीख में पीएमएफएमई की इस योजना का लाभ लेकर उन्होंने अपने उत्पादन में गुणवत्ता को जोड़ने का काम किया, वैल्यू एडिशन किया, गुणवत्ता को जोड़कर उन्होंने उसकी पैकेजिंग अच्छी की, सुंदर तरीके से उसको सजाया, तैयार किया और फिर बाजार में लेकर गई। आज उस महिला का जो 8,000 का वेतन पाती थी, आज करोड़ों का टर्नओवर है उस महिला का। न सिर्फ उन्होंने खुद को संभाला, अपने पूरे परिवार को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ने का वो काम कर रहे। ऐसे में इन तमाम योजनाओं का लाभ आप ले सके, ये सोच हमारी रही। मैं जिस योजना का जिक्र कर रहा हूं, मुझे गर्व होता है कि मेरा राज्य का प्रदर्शन सबसे ज्यादा बेहतर उसमें रहा है। हमारी इस योजना में हम लोग लक्ष्य लेकर चले थे कि कम से कम 2 लाख ऐसे उद्यमी हम लोगों को तैयार करने हैं, जो अपना छोटा ही व्यवसाय सही पर अपने नीचे कम से कम 15, 20, 25 लोगों को रोजगार देने की क्षमता वो तैयार करें। ऐसे में इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी राज्य को मिला है, बिहारी होने के नाते मुझे गर्व होता है, केंद्रीय मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी जरूर देश भर की है कि हर राज्य अच्छा प्रदर्शन करे, पर बिहारी होने के नाते मुझे इस बात का गर्व होता है कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर किसी राज्य का रहा है तो वो मेरे राज्य का रहा है, बिहार का वो रहा। 2 लाख ऐसे उद्यमियों में से लगभग 33,000 ये उद्यमी जो अपने नीचे रोजगार देने की क्षमता रखते हैं, हमारे बिहार से। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं की जब हम लोग बात करते हैं, इस योजना के माध्यम से सीड कैपिटल हम लोग उनको देते हैं
उसका भी सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी समूह ने उठाया है, किसी राज्य के समूह ने उठाया है, तो वो बिहार के लगभग 25,000 ऐसे समूह की महिलाओं को इसका लाभ मिला। अलग 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 इन माध्यमों से मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकें ताकि आप सब आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से सक्षम हो जाए, सशक्त हो जाए। और आज का ये वर्कशॉप, आज के कार्यशाला इसी सोच के साथ आयोजित की गई। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाभ आप इसका उठाएं। दिल्ली से चलकर आभा जी यहां पर आई हैं, तपन जी यहां पर मौजूद हैं। ये सब लोग आपको और ज्यादा आर्थिक तौर पर, ताकि घर में ज्यादा पैसा, ताकि बच्चों की परवरिश हम लोग बेहतर कर सकें, समाज में अपना रहन सहन हम लोग बेहतर कर सकें, गांव और शहर के बीच की दूरी को हम लोग कैसे कम कर सकें, उस सोच के साथ इस व्यवस्था का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कैसे हम लोग कम कर सके, उस सोच के साथ इस व्यवस्था का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाभ आप इसका उठाएं, कतई कोई संकोच ना करें। एक बार में बात समझ में नहीं आई, 2 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, पर समझिए क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो संपर्क ले लीजिए कि अगर हमको कोई समस्या आएगी तो हम दोबारा फोन करेंगे। पर इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि ये मौका आपके पास आया अपना भविष्य बदलने का, अपनों का भविष्य बदलने का। इसका जितना लाभ आप उठाइएगा उतना ही सहज जीवन आने वाले दिनों में होगा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा यह प्रयास किया कि उस व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना है जो अभी भी पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा है। और आज उन्हीं की इस सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हाजीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरे नेता जब तक जीवित थे तब तक उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया। यहाँ पे रेलवे का जोनल ऑफिस, जिसका जिक्र अभी तपन जी ने किया, यहाँ पे नाइपर हो, सीपेड हो, होटल मैनेजमेंट हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना हो, हर व्यवस्था जो उनसे बन पड़ा उन्होंने करने का काम किया। पर मैं जानता हूं अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि कैसे गांव शहर के बीच की दूरी को कम किया जा सके, कैसे हम लोग एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सके जो मेरी लोकसभा को, बिहार की सबसे विकसित लोकसभा हाजीपुर को बनाने का काम कर सके, जो मेरे जिले को, वैशाली जिले को सबसे विकसित जिला बनाने का काम कर सके, और जो मेरे राज्य को, देश का नंबर 1 राज्य बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम कर सके। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे मंत्रालय की सबसे बड़ी योजना मैं हाजीपुर में लेकर आया। निफ्टन, ये खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे आप अपने खाद्य की जितने भी पदार्थ हैं उसकी गुणवत्ता आप इसमें बढ़ा सकते हैं। उसको कैसे किया जाए उसकी शिक्षा, उसकी तालीम आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। इसके आसपास ऐसी कंपनियां अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स लेकर आएंगी जहां पर तुरंत जो पदार्थ की जिसमें भी गुणवत्ता, जिसका भी प्रसंस्करण आप करेंगे उसको तुरंत बाजार में लेकर जाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी कि कल को आप कोई अपना यूनिट खोलने से पहले अगर आप चाहिएगा कि जाकर हम समझ लें कि क्या होता है, कैसे होता है, 24 घंटे वो व्यवस्था यहाँ पे आप लोगों के लिए तैयार करके दी जाएगी। जिस दिन आपको लगे कि हम समझ गए भैया हाजीपुर का केला देश दुनिया में उसकी पहचान है, जो लोग इसकी खेती से जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पे वो व्यवस्था तैयार हो रही है ताकि जाएं, समझे, सीखे, उसका चिप्स बनाना है, जो जो चीजें बनानी है, और उसके बाद अगर समझ में आता है तो हमारे ही मंत्रालय की योजना का लाभ लेकर खुद अपनी फैक्ट्री यहाँ पर वो खोलने का काम करें। इस सोच के साथ इस पूरी व्यवस्था निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। मैं मानता हूं कि बहुत जल्द
आप सबको मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो समर्पित भी किया जाएगा। बस ये अंत में विश्वास आप सबको मैं दिलाना चाहता हूं कि एक ईमानदार सोच के साथ, नेक नियत के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, आपको आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहा हूं, अपनी लोकसभा हाजीपुर को विकसित लोकसभा बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहा हूं। पर इन तमाम प्रयासों में बिना मेरी माताओं बहनों के आशीर्वाद के मैं अधूरा हूं। निरंतरता में मुझे हर कदम पर आपके साथ, आपके आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी।